तो नमस्कार फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लास्ट पड़ाव पे जो होने वाला है एक बहुत खूबसूरत ड्रामा। तो ड्रामा का नाम है आत्मा अंतर्मन की आवाज। आत्मा में कितनी शक्ति होती है, आप अपने अंतर मन से अगर कोई प्रार्थना करो, चिंतन करो तो वो सच हो जाती है, नहीं हो जाती है। इसको दर्शाने के लिए ये ड्रामा करने वाले हैं। इसका सूत्र संचालन करेंगे प्रशांत चौहान सर। तो आइए आप सभी का साथ में चाहूंगा इस ड्रामा के लिए एक बार तालियों के साथ सभी का स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आई बाबा फाउंडेशन के कुछ होनहार कलाकार सादर करने जा रहे हैं एक नाटक जिसका शीर्षक है प्रार्थना अंतर्मन की आवाज़। लेखक श्री वैभव तांबे सर, दिग्दर्शक श्री प्रशांत चौहान सर, विशेष आभार श्री प्रवीण नवरे सर, श्री प्रसाद ओक सर, श्री ओंकार सावंत सर। कलाकार आई बाबा फाउंडेशन के होनहार साथी। दोस्तों, ये कथा है विजयनगर के राजा हरि सिंह जी की। विजयनगर के राजा हरि सिंह जी का नाम मशहूर था उनके दयालुपन के लिए। राजा हरि सिंह जी एक महान राजा थे। कुछ भी हो जाए लेकिन उनके राज्य में लोग हमेशा खुश रहे, यही उनकी भावना थी। रोज दरबार में जनता दरबार भरता है और इस जनता दरबार में वो राज्य के पीड़ित और दुखी लोगों का दुख दर्द सुनकर लेते थे और जो लोग पीड़ित और जरूरतमंद है उनकी मदद करते थे। उनके न्याय में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता था। आज भी राजा जी का दरबार भरने जा रहा है। आइए देखते हैं राजा जी अपने लोगों को किस प्रकार की सहायता करते हैं। विजयनगर के राजा श्री हरि सिंह जी बता रहे हैं। राजा जी की जय हो, 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 राजा जी की जय हो। प्रधान जी। जी राजा जी। क्या हमारे राज्य में सब कुशल मंगल है? जी राजा जी, छोटी मोटी दुविधा छोड़कर बाकी सब कुशल मंगल है। सब कुशल मंगल है तो दुविधा है कैसी? दरबार का कामकाज शुरू किया जाए, जनता दरबार शुरू किया जाए। नगर के किसान हाजिर हो। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। प्रणाम राजा जी। बोलो, आपकी क्या समस्या है? राजा जी, इस साल के धुआंधार बारिश में हमारे खेत पानी में बह गए। फसल का बड़ा ही नुकसान हुआ है। राज्य के सभी किसान बड़ी मुश्किल में हैं। हमें कुछ मदद मिल जाए तो कृपा रहेगी। प्रधान जी। जी राजा जी। क्या यह किसान सच कह रहा है? जी राजा जी, इस साल की धुएंधार बारिश की वजह से किसानों का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। थोड़ा या बहुत, जो कुछ भी नुकसान हुआ होगा उसका हम पंचनामा कर सभी किसानों को महल की तिजोरी में से जितने हो सके उतनी मदद की जाए। जी राजा जी, आज राजनगर में सिपाही को भेज कर राज आदेश निकालता हूँ कि किसानों की मदद। राजा जी की जय हो, जय हो। सुंदरराम सोनार हाजिर हो। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। प्रणाम राजा जी। बोलो, आपकी क्या समस्या है? मैं सुंदरराम सोनार और इस राज्य के कुछ हलवाइयों के साथ आपके दरबार में आपसे मदद मांगने आए हैं। क्या परेशानी है? कुछ तकलीफ होगी तो बेझिझक बताइए। जिस तरह किसानों का नुकसान हुआ है उसी तरह हमारे धंधों पर भी बड़ी आपत्ति आई है। आपके धंधों पर किस किस्म की आफत आई है? फसल के नुकसान के कारण किसी ने कोई त्योहार नहीं मनाया, ना ईद मनाई ना दिवाली मनाई। इसलिए हमारे दुकानों बिल्कुल सूने सूने पड़े रहे। ना किसी ने सोना खरीदा, ना किसी ने मिठाई खरीदी। प्रधान जी। जी राजा जी। क्या यह सोना सच कह रहा है? जी राजा जी। इन सभी सोनारों से सोना खरीदी किया जाए और हलवाइयों के मिठाई पूरे राज्य में बांट दिया जाए। जो हुकुम राजा जी। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। राजा जी आपके बच्चों को दिया जाए। जनता दरबार बर्खास्त किया जाए। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी
प्रधान जी, ये वो लोग हैं जो अपनी तकलीफें बताने के लिए राजमहल तक आ सकते हैं, बराबर? जी राजा जी। मगर मेरे राज्य में कोई ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी तकलीफें बताने के लिए राजमहल तक आ सकते हैं। जी राजा जी, हमारे राजनगर में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी तकलीफें बताने राजमहल तक नहीं पहुंच पाते। अगर ऐसे भी लोग हैं तो हम उन तक पहुंचना चाहिए। राजा जी मगर मगर कुछ नहीं, कल के कल हम पूरे राज्य में घूमकर हर एक उनसे का मदद करेंगे जो अपनी तकलीफ को लेकर दुखी है। जो हुकुम राजा जी। और इस तरह राजा हरि सिंह ने निश्चय किया कि वो खुद होकर अपने राज्य के हर उस व्यक्ति तक जाएंगे जो दुखी है, उनका दुख दर्द खुद होकर सुनेंगे और उस हर व्यक्ति की मदद करेंगे जो तकलीफ में है। राजा हरि सिंह जी उनके इसी गुण के कारण आसपास के राज्यों में भी जाने जाते थे। वो एक बड़े दयालु राजा थे। ईश्वर पर उनकी अपार श्रद्धा थी। वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने प्रजा के प्रति हित में निर्णय लेने के लिए मशहूर थे। आइए देखते हैं अगले दिन उन्होंने अपने प्रजा के प्रति और क्या क्या निर्णय लिए। अब अगले दिन सुबह। अरे रामू, अरे आर्या, कैसे हो? प्रणाम। सब बढ़िया? जी सब बढ़िया। सुना है आज राजा जी आने वाले हैं। हाँ, मैंने तो सुना है राजा जी आने वाले हैं। दरबार में पेश हुए थे। जी जी, हम दरबार गए थे। मदद हुई कि नहीं आपकी? राजा जी ने हमारी सारी मदद की। आपका किसानों का क्या? हमारी समस्या का भी समाधान राजा जी। आज ये मेरी समस्या बताओ। हाँ सब मुलाजा, होशियार, विजयनगर के राजा श्री हरि सिंह जी पधार रहे हैं। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। सब कुशल मंगल। जी राजा जी आपका आशीर्वाद है। राजा जी, इस रामू डांगर की समस्या सुनाई में आई है। क्या समस्या है? इस रामू डांगर की घोड़ियाँ पूरी हो चुकी है, जिसमें टांगा खींचने की हिम्मत नहीं रही। क्या राम हुए, सच बात है? जी राजा जी ये तो सच बात है कि मेरी घोड़ी अभी पूरी हो गई और उससे टांगा खींचा नहीं जा रहा है। तो आपको उससे मदद मिल जाए। प्रधान जी, जी राजा जी। हमारे घोड़ों में से एक अच्छा और उम्दा घोड़ा इस रामू को भेंट दिया जाए। जो आज्ञा राजा जी। धन्यवाद राजा जी। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। सुंदराम सोनार। प्रणाम राजा जी। बोलो आपकी क्या समस्या है? सब कुछ ठीक चल रहा है? जी आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपसे एक गुजारिश है। बोलो क्या गुजारिश है? ये मेरा दोस्त शंकर बचपन से ऐसा ही है। क्या परेशानी है? कुछ तकलीफ? ये कुछ कमाना चाहता है, मतलब अपने हाथों से अपनी रोटी कमाना चाहता है। राजा जी आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं? बोलो। राजा जी कितना राजा जी, शंकर तो उस मेहनत का काम कर नहीं सकते, क्यों नहीं हम कोई कारोबार खोलकर दे दे। शाबाश प्रधान जी, कल के कल शंकर को कपड़ों की दुकान खोल कर दिया जाए और उस कपड़ों की दुकान का आदेश का पालन तुम करे। जी राजा जी। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। और इसी तरह राजा जी खुद होकर अपने प्रजा की समस्याएं सुलझाने लगे। प्रजा काफी खुश और प्रसन्न हुई। लोगों का अपने राजा के प्रति आदर और सम्मान और बढ़ गया। राजा हर गरीब से गरीब लोगों तक गए और उनकी समस्याएं सुनी। न्याय या मदद करते वक्त उन्होंने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने दिल खोलकर हर उस व्यक्ति की मदद की जो जरूरतमंद थे। उन्होंने उनके साथ स्नेह भोजन भी किया। जय हो राजा हरि सिंह जी। कुछ देर में राजा जी नगर के सीमा पर स्थित दरगाह पर पहुंचे, जहां एक अंधा फकीर दरगाह के बाहर बैठकर अल्लाह से अपने आंखों के लिए भीख मांग रहा और उसके सामने फैले झोले में आसपास के आने जाने वाले लोग पैसा डाल रहे। या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। प्रणाम राजा जी। या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। या अल्लाह फकीर के आदमी राजा जी का ध्यान किया। मुझे आंखें दे दे। राजा जी क्या करेंगे? हाँ ये तो सच है, इसकी तो आंखें भी नहीं है। या अल्लाह मुझे भी पता ऐसा ना हो हमारे राजा जी के दिल में मुझे आंखें दे दे। दया की भावना जाग जाए।
मुझे आंखें दे दे। या अल्लाह राजा जी को हुकुम। मुझे आंखें दे दे। नहीं, चलो महल पर। और इसी तरह राजा जी नगर दौरा कर जब जब दरगाह पर आते थे तो उस अंधे फकीर बाबा की तरफ देखकर कुछ सोचने लगते थे और चिंताग्रस्त हो जाते थे। मुझे आंखें दे दे। या अल्लाह 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 मुझे आंखें दे दे। और फिर एक दिन दरबार में प्रधान जी, जी राजा जी। हमारे राज्य में सभी लोग तो खुश है, मगर मुझे एक इंसान की चिंता बहुत खाए जा रही है। वो कौन है राजा जी? वह फकीर। वो फकीर जो दरगाह के बाहर बैठकर भीख मांग रहा था। हाँ, वही। लेकिन राजा जी हम उसका क्या कर सकते हैं? वो तो अपनी दोनों आंखों से अंधा है। वो तो भीख मांगकर अच्छा खासा कमा लेता होगा। मेरे होते हुए मेरे राज्य में कोई भी भीख मांगता है, ये बात मुझे सता रही है। लेकिन राजा जी हम उसका क्या कर सकते हैं? करेंगे करेंगे, जरूर कुछ करेंगे। अरे राजा जी क्या कह रहे हैं? अंधे फकीर को मदद करने के लिए कह रहे हैं। अरे उनका कोई भरोसा नहीं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं उसकी। उन्होंने छुप बैठो, अंधे फकीर का कुछ भी नहीं हो सकता है। उसकी जिंदगी इसी कटेगी भीख मांग मांग कर। जब से उस अंधे फकीर को दरगाह के बाहर देखा था तब से राजा जी बेचैन होश से हो गए थे। उनकी रातों की नींद हराम हो गई थी। हर वक्त उनके कानों में उस अंधे फकीर की आवाज गूंजती रहती थी। ऐसे ही एक दिन प्रातःकाल राजा जी बेचैन थे और अपने शयन कक्ष में विचलित घूम रहे थे। मुझे आंखें दे दे। या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। ये आवाज मुझे बार बार क्यों सुनाई दे रही या है? अल्लाह मुझे आंखें दे दे। रातों की नींद हराम हो चुकी है। या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। या प्रधान जी, अल्लाह जी राजा जी। सभी सिपाहियों को तैयार करो, हमें अभी क्या अभी दरगाह पर दर्शन लेने जाना जी है। राजा जी। और सबसे पहले पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाओ और कहो सब नगरवासी जल्द से जल्द दरगाह के बाहर इकट्ठा हो जाए। जी राजा जी। सिपाहियों। अरे दादाजी क्या कह रहे हैं? सुबह सुबह दरगाह पे जाने की बात हो रही है। और वो तो छोड़ो, वो तो सब गाँव वालों को भी दरगाह के सामने इकट्ठा करने की बात कर रहे अरे तुम वो सब छोड़ो, तुमको जो काम दे रहा हो काम करो। जाओ पूरे राजनगर में ऐलान कर दो कि राजा जी ने सबको दरगाह पर हाजिर होने बोला है। जो जो दोनों सिपाही ढिंडोरा पीटने तेजी से भाग जाते हैं। सुनो सुनो नगरवासियों, सुनो। राजा का आदेश है, अभी के अभी सारे नगरवासी दरगाह के बाहर इकट्ठा हो।
सभी नगरवासी आपस में बात करते हुए दरगाह की तरफ चलने लगते हैं। कुछ देर में सभी नगरवासी एक एक कर दरगाह के पास इकट्ठा होने लगते हैं। वहाँ वो अंधा फकीर रोज की तरह बैठे अल्लाह से अपनी आंखों के लिए भीख मांग रहा है। और कुछ देर में राजा जी अपने प्रधान जी के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। मुझे आंखें दे दे। या अल्लाह, मुझे आंखें दे दे। हे फकीर बाबा, बोलो बेटा। मैं इस नगर का राजा हूँ। महाराज, आप क्या हो महाराज? मैं आज खुद आपके पास चलकर आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या जान चाहते हो महाराज? बताओ ये क्या है? महाराज, ये तो आपकी तलवार है। इस तलवार का मैं क्या करूँगा महाराज? मैं अभी दरगाह के अंदर दर्शन लेने जा रहा हूँ। तब तक तुम्हारी आंखें लौट नहीं है तो समझ जाना तुम इस दुनिया को देखने के लायक नहीं बने। और इसी तलवार से मैं तुम्हारा गर्दन कलम कर दूंगा। या अल्लाह, या अल्लाह, याद रखना, मैं दरगाह के बाहर आने तक। या अल्लाह, ये मदद करो। या अल्लाह, मुझे आंखें दे दो। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे आंखें दे दो। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे आंखें दे दो। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे आंखें दे दो। या अल्लाह, मैं देख सकता हूँ और आज मैं देख सकता हूँ। मुझे आंखें आ गई। ये सब आपकी दुआ है महाराज। अरे फकीर बाबा, मैं कौन होता हूँ? ये सब तो अल्लाह की कृपा है जो आपकी आंखें लौट आए। महाराज, ये सब आपकी कृपा है महाराज। ये सब हमारी अंतरात्मा का किया हुआ प्रार्थना का फल स्वरूप है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इतने साल से तुम सिर्फ भीख मांगने के बहाने अपने ईश्वर को याद कर रहे थे, मगर बात तुम्हारे गर्दन कलम करने पर आ गई तब तुमने अंतरात्मा से अपने ईश्वर को याद करना शुरू किया और अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर दी। देखा दोस्तों, सच्चे दिल से और अपने अंतर्मन से की गई प्रार्थना में कितनी ताकत है। उस अंधे फकीर ने सिर्फ भीख मांगकर अपना गुजारा करने के लिए अल्लाह से, अपने ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन जब उसके जान पर बन आई तब जाकर उसने अपने अंतर्मन से ईश्वर को याद करना शुरू किया और वो आवाज़ उस ईश्वर तक पहुंची और उसका फल स्वरूप उसे मिल गया। दोस्तों, हम सब एक एडिक्ट व्यक्तित्व है और अपने आप पर हम इलाज और काम कर रहे हैं। हमें सिखाया गया है और बताया जाता है कि अपने हाथ में जो चीज़ें नहीं है और जिन चीज़ों को या उन कठिन परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते, उन्हें अपने समझ के ईश्वर के ऊपर सौंप देना चाहिए। हम जो भी प्रार्थना करें उसे खुले दिमाग से और अंतर्मन से, सच्चे आवाज़ से करें। अपने समझ के ईश्वर और उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखें। दोस्तों, प्रार्थना में बड़ी ताकत है। आप जो यहाँ प्रार्थना याद करते हो वो सिर्फ यहाँ कहाँ जाता है इसलिए मत करो। यहाँ से जाने के बाद भी शराब और अन्य नशों से दूर रहने के लिए ये प्रार्थना ही हमारी मदद करेगी। अगर आप इसे अंतर्मन से करोगे तो वो आपके समझ के ईश्वर तक पहुँचेगी। ज़रूर इस बात को आप हल्के में ना लें। अपने पहले मुखौटों से बाहर आकर अपनी शक्तिहीनता का स्वीकार करें, तहे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करें, यही आपसे विनती है। तो चलो हम सब मिलकर हाथ जोड़कर अपने समझ की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने आत्म शांति के लिए, उन कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए लगने वाली हिम्मत के लिए और सच झूठ का अंतर समझने के लिए लगने वाले ज्ञान के लिए। सबकी पीठ से आंखें बंद, कुछ पल शांत रहेंगे। आत्म शांति प्रार्थना। हे ईश्वर, जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार करने के लिए हमें आत्म शांति दो। जिन चीजों को हम बदल सकते हैं उन्हें बदलने के लिए हमें हिम्मत दो और इन दोनों का भेद जानने के लिए हमें ज्ञान दो। यही आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।